विश्व के जितने भी लोग हैं बार बार ये कल्पना करते हैं कब वो समय आएगा जब कभी अयोध्या का दर्शन करने का सौभाग्य जीवन को प्राप्त होगा। अब तो खैर जाना ही चाहिए, है ना, और जाना चाहिए सबको, सब लोग जाइए। कल्पना करता है भक्त के, हे परमात्मा, ओम, ठीक है जाओ, जहां जाओ। कभी कभी ऐसा समय आता है, न जाने कितने समय के बाद, क्योंकि परमात्मा के बगैर कोई सब कुछ सर्वसामर्थ्यवान नहीं होता। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरः। जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखे उसी को ईश्वर कहते हैं। और जीव शब्द तो केवल जीवन विक्षति सा जीव है। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से एक प्रश्न पूछा कि बताओ, मेरे 3 प्रश्न हैं, बोला ईश्वर कहां रहता है, ईश्वर कैसे मिलता है और ईश्वर क्या करता है। और ये ध्यान देना, कल मेरे प्रश्नों का उत्तर लेकर के आना। अगर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो तुमको मृत्युदंड मिलेगा। कुछ कार्य ऐसे होते जो एक ही बार होते हैं। राजा की आज्ञा एक बार होती है, कन्या का दान एक बार होता है, और ब्राह्मण विद्वान का श्राप या वरदान केवल एक बार होता है। त्रीणि कार्याणि सकल सकल। बेचारा अनमना सा मंत्री गया, अपने घर में प्रवेश किया। आचार्य संपूर्णानंद ने लेख लिखा है कि मनुष्य की आकृति मन की प्रतिकृति होती है। छोटा बालक था उसके घर में, तो उसने कहा, पिताजी बड़ा अनमने दिखाई पड़ते हैं आप। हाँ बेटा, क्यों? तो पिता ने कहा कि राजा ने 3 प्रश्न पूछे और अगर मैं उत्तर लेके नहीं गया तो कल मुझे मृत्युदंड मिलेगा। बच्चे ने कहा, हमको बताइए, शायद हमको आते हो। पिता ने कहा, जब मुझको नहीं आते तो तुमको क्या आते? तो बच्चे ने कहा, कोई आवश्यक नहीं कि आपको ना आते हो तो हमको भी ना आते हो सकता है, बताइए। तो पिताजी ने कहा कि पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहां रहता है, दूसरा प्रश्न है ईश्वर क्या करता है, और तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर कैसे मिलता है। बच्चे ने कहा, ये तो हमको आते हैं। तो पिता ने कहा, हमको बता दो, हम राजा से बता देंगे। पुत्र ने कहा कि आपसे नहीं बनेगा, मैं स्वयं चलूंगा तो स्वयं बताऊंगा। छोटे बालक को लेकर के चल पड़ा। मन में सोचा बता देगा, नहीं बताएगा तो मृत्युदंड हमको मिलेगा, बच्चा लौट करके घर आ जाएगा। और जो ही अपने बालक को लेकर के राज्यसभा में प्रवेश किया तो राजा ने तत्काल पूछा, मेरे प्रश्नों का उत्तर। मंत्री ने कहा कि मेरा एक छोटा बालक आया है, यही आपके प्रश्नों का उत्तर देगा। तो राजा ने कहा कि इतना बड़ा प्रश्न है, ये छोटा बालक उत्तर देगा? बोले, हाँ महाराज। ठीक है, कोई बात नहीं। राजा ने कहा, अच्छा उत्तर बताओ। तो बच्चे ने कहा कि आप पूछिए ना उत्तर। तो राजा ने कहा कि पहला प्रश्न है कि ईश्वर कहां रहता है, कैसे मिलता है, क्या करता है। बच्चे ने कहा कि राजा साहब, जिस किसी से कुछ पूछना होता है तो पहले उसकी आवभगत करनी पड़ती है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, प्रणिपातम च विद्धेन परिप्रश्नेन सेवया। अरे भाई जाओ, प्रणाम करो, बैठो, और जब ये जान लो कि गुरु जी प्रसन्न है तो पूछो। इतनी दूर से चल करके आ रहे, गर्मी का दिन है, आए आते ही आपने प्रश्न कर दिया, अच्छा भी लगा। तो राजा के मन में बात आई, तो राजा ने कहा, बालक ठीक कहता है, लाओ छोटा बालक, इसको एक कटोरा दूध ले आओ। दूध आ गया, बच्चे ने दूध लिया और कटोरा लेकर के उसमें उंगली घुमाना शुरू किया। राजा ने कहा, क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि घी ढूंढ रहा। तो राजा ने कहा, घी से थोड़ी ना मिलेगा। बच्चे ने कहा, कैसे मिलेगा? तो राजा ने कहा, इसको मथना पड़ेगा ना बेटा, तब घी मिलेगा। और बच्चे ने कहा कि राजा साहब, आपके 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। जैसे दूध में घी रहता है पर बिना मंथन के नहीं मिलता, उसी प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापी है, पर जब तक जीव विचारों का मंथन नहीं करता तब तक वो परमात्मा नहीं मिलता।
आचार्य कबीर इसी को लिखते हैं। आचार्य कबीर लिखते हैं और ये भगते हैं। हाँ ठीक है, तुम ऐसे कहा हटा उसको, छोड़ो। आचार्य कबीर कहते हैं, ओम जैसे दूध में दहिया बसत है, ना ही विकसत है बिना मटके रे, ऐसे तोरे घट राम तू काहे भटके रे, तोरे घट राम। जब बिजली नहीं थी तो बिना बिजली के काम होता था, अब बिना बिजली के नहीं होता है, बड़ी समस्या पैदा होती। इसीलिए जब ये पहले थे किसी जमाने में, ये पहले थे रामायण काल में थे, हमारे आचार्य तो पौराणिक काल में थे, लेकिन बीच में एक समय आया जब ये नहीं थे, ये साज नहीं होता था। जबकि दर्शन शास्त्र में लिखा गया है, दान बिना सम्मान अधूरा सा लगता है, साज बिना हर गान अधूरा सा लगता है। जीने को तो सभी यहाँ जीते हैं, लेकिन जीवन बिन बलिदान अधूरा सा। राजा को लगा कि मेरे दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। राजा ने कहा तीसरा, तो बच्चे ने कहा पूछिए तीसरा क्या है। तो राजा ने कहा कि तीसरा प्रश्न यह है कि ईश्वर क्या करता है। बच्चे ने कहा राजा साहब, नियम यह है कि पूछने वाला नीचे होता है, सुनने वाला नीचे होता है और कहने वाला ऊपर होता है। अब आप ऊपर से बैठे बैठे पूछ रहे हैं, मैं नीचे से खड़ा खड़ा बता रहा हूं, तो ये थोड़ा अप्रासंगिक लगता है। और राजा को भी लगा कि बात ठीक कहता है। तो जिसमें राजा ने सुना तो राजा सिंहासन से उतर करके नीचे आ गया और बच्चे को बैठा दिया, बैठ जाओ। और जब बच्चा सिंहासन में बैठ गया तो बच्चे ने राजा से कहा कि पूछिए। तो राजा ने कहा कि ईश्वर क्या करता है। तो बच्चे ने कहा कि ईश्वर यही करता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है और नीचे वाले को ऊपर कर देता है। चाहे सुमेरु को छार करे वो कौन हुआ, चाहे तो छार सुमेरु बनावे, चाहे तो रंग को राव करे, अनुराव को द्वार ही द्वार फिरावे। रीत यही करुणा निधि की भगवान धने हमरे मन भावे। और अगर वो ईश्वर चाहे ना तो चींटी के पांव में हाथी को बांध के और चाहे समुद्र के पार लगावे। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है मुझको ले चलो। ओम मुझे भी अपनी नगरी ले चलो महाराज। ओम हाँ जी ले चलो अपनी नागरिया, ले चले अपनी ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरों अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीरों अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया।
कनक भवन सिय रघुबर झांकी, कनक भवन सिय रघुबर झांकी, रघुबर झांकी, रघुबर झांकी, रघुबर झांकी, रघुबर झांकी। देखो भाई मैं तो बावरिया, देखो भाई मैं तो बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ये चले अपनी नागरिया, ये चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जब से देखी मैंने सांवरी सूरत, जब से देखी मैंने सांवरी सूरत, भूल गई मैं तो गागरिया, भूल गई मैं तो गागरिया, भूल गई मैं तो गागरिया। अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। महाराज अयोध्याधिपति श्री दशरथ जी महाराज बड़े भाग्यवान राजा हैं। वैसे भी अयोध्या का मूल्य बहुत बड़ा है। भगवान राम जी स्वयं में बताते हैं कि मेरी अयोध्या को मैं जानता हूं, अपनी अयोध्या का प्रभाव मैं जानता हूं। वृंदावन, अयोध्या, काशी, इन पुरियों को भगवान का जब अवतरण होता है तो भगवान की लीला स्थली बनकर के, विहार स्थली बनकर के ये बैकुंठ से ये पुरियां भी आती हैं, बैकुंठ से लीला स्थल भी बनकर के आते हैं। सब लोगों ने और एक बार बड़ी मस्ती के साथ ओम ओम मोको प्यारी प्यारी अवध रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोको मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। आचार्य कहते हैं हाँ धन्य गए कई, धन्य सुमित्रा, धन्य कौशला मैया, हाँ धन्य कौशला मैया, धन्य कई, धन्य कौशला, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य है दशरथ जिनके महल में खेले चारों भैया, हाँ खेले चारों भैया, हाँ खेले चारों भैया, हाँ जिनकी मोहनी मूर्तिया प्यारी लागे, प्यारी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। कहाँ कहाँ जाना है? सबसे पहले जाकर दर्शन कर लो राम लला के, वो सबसे पहले जाकर दर्शन कर लो राम लला के। धनुष बाण है लिए हाथ में, पारस ज्योति जला के, ओ मानत ज्योति लगा के, मानत ज्योति लगा के, मोहनी मूर्तिया प्यारी लागे, हाँ प्यारी
हाँ मनी राम की छावन देखो कनक भवन अति प्यारा, मनी राम की छावन देखो कनक भवन अति प्यारा, तीन लोक से अद्भुत देखो कैसा सुंदर नजारा, हाँ कैसा सुंदर नजारा, कहाँ मूर्ति सुहानी सुखदानी लागे, सुखदानी लागे, वही मीठो मीठो तरजू जी को पानी लागे, वो सीताराम झूठी प्यारी नजरानी लागे, नजरानी लागे, वही मीठो मीठो तरजू जी को पानी लागे। और आचार्य कहते हैं जब सब देख लेना, रामानंदी तिलक लगाए श्वेत पीत सब डोले, हाजी रामानंदी तिलक लगाए श्वेत पीत सब डोले, भूत भोल जय सिया राम सब बोले, जय जय सीताराम बोले, हाँ सुंदर अवध की कहानी लागे, कहानी लागे, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, वो सीताराम झूठी प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, ओए मीठो मीठो सरजू जी पानी लागे। बोली चक्रवर्ती सम्राट की। आज यहाँ पर ये विचार करना है कि संसार में जीव को कोई न कोई कमी बनी ही रहती है, जीव कभी पूर्ण नहीं होता है। मारे दशरथ जी को सब कुछ है भला, इतना बड़ा सम्राट चक्रवर्ती वैभव, एक दिन गुरु भगवान का निमंत्रण हुआ, आचार्य वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की कथा है। माता अरुंधति जी अपने बालकों को लेकर के महाराज श्री दशरथ जी के प्रेम भवन में गई। कौशल्या जी ने चरणों को धोया, बालकों को भोजन कराया, बड़ा दक्षिणा दिया। कौशल्या के समेत महाराज दशरथ जी उनका पूजन करते हैं बालकों का। आने वाले समय में मेरे ये बच्चे भी कुलगुरु बनते, अगर मेरी कोई संतति होती तो क्या होगा। आचार्य कहते हैं कि संसार में दृश्यानुभूति हुआ करती है। कभी व्यक्ति के जीवन में कोई दृश्य न दिखाई पड़े तो उसके मन में ठोकर नहीं लगेगी, लेकिन अचानक कोई कमी हो, दर्शन उसका हो जाए, दृश्यानुभूति कहते हैं उसे। आज महाराज जी को लगा कि मेरे घर में कोई संतान पैदा। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी लिखते हैं, एक बार हाँ भूपति मन माही गलानी मोरे सोतरा। आज ये तो आत्मवेदना हो गई, आज ग्लानि हो गई, मेरे कोई पुत्र नहीं है। एक पुत्र होता पर ये कमी पूरी कैसे हो। और पहला नियम था, आचार्य सबको ये बताते हैं कि संसार में बिना गुरु के जब जीव भवसागर नहीं पार कर सकता तो बड़ा पुत्र कैसे होगा। इतना बड़ा भवसागर उसको भी जब गुरु जी पार करवा सकते हैं तो क्या पुत्र नहीं दे सकते। और आज महाराज दशरथ जी को लगा कि मैं जाऊं, पैरों में पत्रान नहीं पहने दशरथ जी ने, कोई बल, कोई ऐश्वर्य, कोई वैभव, हाथी घोड़ा नहीं दिया, अकेले महाराज जी चल पड़े, किसी को नहीं बुलाया। गुरु गृह गए हो तुरंत
एक भी देरी नहीं की। भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाइए थे, सत्कर्म में देरी मत लगाओ। और गए चरणों में गिर पड़े, विनय किया, प्रार्थना किया और ये कहा कि जब जब हमारे वंश में कोई आपत्ति आई महाराज, तो आपने उसका निराकरण किया, निदान किया। मैं चाहता हूं ज्यादा न हो, बस एक ही हो, वो राज चलाने वाला हो। ये राधे श्याम धुन बनाना चाहते हैं हम। हाँ, जय जय। ज्यादा न हो, बस एक ही हो, जो राज चलाने वाला हो। वंश का हो या मेरी संपत्ति का हो, वो अधिकारी अरु वंश बढ़ाने वाला हो। अधिकारी वंश बढ़ाने वाला हो, अधिकारी वंश बढ़ाने वाला हो। हमें वो चाहिए जो हमारे वंश की वृद्धि कर सके, हमको अन्य प्रकार का सुख प्रदान कर सके। आचार्य वशिष्ठ ने कहा घबराने का विषय नहीं है, धैर्य धारण करो, समय आएगा। पर जब जब आपत्ति आवे तो धैर्य की परीक्षा लो। आचार्य गोस्वामी जी महाराज जी कहते हैं, आपद काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र यरुनारी। गुरु भगवान के शरण में चले जाना। संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो गुरु भगवान से न बन सकता हो। गुरु की सन्निधि में जाओ, ये उपदेश है हमारा आपके लिए। परमात्मा रूठ जाए कहीं तो गुरु से कार्य बन सकता है, लेकिन गुरुदेव कभी रूठ जाए तो संसार में कोई कुछ बनाने वाला नहीं। और उस समय उन्होंने धैर्य धारण किया और कहा परेशान न होना, घबराना नहीं राजन, हमें वो सामर्थ्य है, परेशान नहीं होना। वंश का विनाश थोड़ी होने देंगे हम। बड़ी बात तो यह है कि बड़ा दुर्भाग्य होता है जब व्यक्ति के वंश का विनाश होता है। बड़ा दुर्भाग्य होता है जब वंश का गोत्र बदलता है। बड़ा दुर्भाग्य होता है जब वंश विनाश के कगार पर आने लगता है। या बड़ा दुर्भाग्य होता है जिस समय वंश में कोई भाग्यहीन या नास्तिक पुत्र पैदा हो जाता है। घबराओ मत, एक अलग विषय है। श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि सूर्य वंश में कोई ऐसा पुत्र नहीं पैदा हुआ जो बिना पुत्रेष्ठी यज्ञ के पैदा हुआ। सूर्य वंश में, पूरे सूर्य वंश में कोई ऐसा बालक नहीं पैदा हुआ जो बिना पुत्रेष्ठी यज्ञ के पैदा हुआ हो। और चंद्र वंश में कोई ऐसे लड़के का विवाह नहीं हुआ जिसमें बिना झगड़ा हुए विवाह हो गया। ये क्यों नहीं पुत्र होते थे इनके? भाई कोई ना कोई तो कारण होगा, क्यों नहीं होते थे पुत्र? देखिए, सत्य का वंश पहले भी कम होता था, आज भी कम होता है। महापुरुषों के वंश पहले कम होते थे। चक्रवर्ती सम्राट के घर में जो पुत्र पैदा होता था वो जन्म लेते ही चक्रवर्ती बन जाता था। अरे भाई, अंबानी के घर में कोई पैदा होगा तो अंबानी की संपत्ति का अधिकारी बन जाएगा ना, जन्म लेते। तो इतना बड़ा भाग्यवान कोई होता ही नहीं था कि जन्म लेते ही चक्रवर्ती बन जाए। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ होते थे और तपस्या की जाती थी कि हे परमात्मा, कोई न कोई परम तपस्वी पुरुष
तब वैकुंठ से कोई न कोई परम तपस्वी पुरुष आता था जो पुत्र के रूप में पैदा होता था और जन्म लेते ही पूरे चक्रवर्ती शासक बन के रूप में था। आज उस समय कहा है घबराओ मत, तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। महाराज को बुलाया गया, संगी ऋषि को बुलाया गया, हमें देने के लिए बैठ गए सब लोग। और जिस समय हमें देने लगे उस समय अग्नि देवता चरु लेकर के प्रकट हुए। अग्नि देवता ने कहा कि राजन इस खीर को ले जाओ, और एक बड़ी बात उन्होंने कह दिया कि इस खीर को ले जाओ और यथा योग्य भाग बना करके बांट देना। यही झगड़ा करवा दिया। अरे भाई कहते कि तीन रानियां हैं, तीनों को बराबर बराबर दे दो, लेकिन ना। अब आपने कभी समाज में देखा होगा, समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि हमको भी बराबर चाहिए। नहीं बनेगा काम, बात बिगड़ेगी। एक व्यक्ति 2 रोटी खाता है, एक व्यक्ति 6 रोटी खाता है। अब 2 वाले को 6 खिला दोगे तो मर जाएगा, और 6 वाले को 2 खिलाओगे तो भूखा रह जाएगा। भाई जो चित्रेकाधिकारी है, एक बच्चे की फीस लगती है 50 रुपए, एक की लगती है 5,000 रुपए। अब 50 वाला 5,000 मांगेगा और 5,000 वाले को 50 मिलेंगे तो दोनों का बिगड़ जाएगा। जो जितने का अधिकारी है, जिसको जितनी आवश्यकता है, यथा योग्य, तो यथा योग बनाया उन्होंने। सत्यता तो यह है कि कौशल्या पूरे खीर के अधिकार में थी, क्योंकि कौशल्या ने तपस्या किया था। कौशल्या ने तो तपस्या किया था महाराज मनु के साथ में, लेकिन उस समय आधा भाग कौशल्या को दिया, जो बचा उसको भी आधा किया। कैकेयी कहन प्रचोदयहु रहो शोभे भाग पुनि भयहु हाव। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। और ये भी कहीं कहीं लेखा था है कि हास्य परिहास के कारण सुमित्रा को स्पर्श नहीं करते थे, और भगवान घर में आगे जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ आए, जा दिन ते हरि गर्भ आए। हाँ जा दिन ते हरि गर्भ। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते भाई? भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्त के अधीन रहता हूं। भक्त मुझको जहां बुलाएगा वहां मैं जाऊंगा। और ये भगवान की लीला है। परमात्मा हर जगह आते हैं। देवकी के यहाँ भी ये लोगों ने कहा, लेकिन भगवान ने कहा नहीं मैं जाऊंगा। जहां नहीं मेरा भक्त मुझको बुलाएगा। भगवान ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से 4 छंद पढ़े थे, और भगवान ने 4 बार अवतार की बात कही थी। तो महिला गिधरि हूं नरवेशा, दूसरा अनशन सहित मनुज अवतारा, तीसरा कहा था तिनके ग्रह अवतरी हूं जाई, और चौथा कहा था परम शक्ति समेत अवतरी हूं। 4 लीला करूंगा। अयोध्या में संस्कार लीला करूंगा, मिथिला में श्रृंगार लीला करूंगा, चित्रकूट में बिहार लीला करूंगा, लंका में श्रृंगार लीला करूंगा। 4 के लिए आ रहा हूं। विप्रधेनु सुरसंतहित, 4 के लिए आऊंगा। विप्रधेनु सुरसंतहित
लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। चैत्र का समय है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। देखिए, राम सबसे बड़े हैं और 9 सबसे बड़ी संख्या है। भगवान कहते हैं मैं सबसे बड़ा हूं, ये बताने के लिए भगवान नौवीं के दिन पैदा हुए। 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें आदि से अंत तक 9 ही रहता है। भगवान जीव को अपनी तरह बना देते हैं, ये भगवान नौवीं को पैदा हुई इसलिए। तुलसी अपने राम को भजन करो निशंक, आदि अंत निर्बाह्य जैसे 9 को अंक। देवता लोग प्रसन्न हैं, चारों तरफ प्रकृति प्रसन्न हो गई है। योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर हर्ष जुतो राम जन्म सुख मूल। देखिए, गर्भगत स्तुति भागवत में भी किया था, देवता लोग गए थे गर्भ स्तुति करने, और यहां भी गर्भ की स्तुति किया। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ओम ओम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी, मुनिवर आदि अद्भुत रूप विचारी। आलोचन अभिरामा तन घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जय करि जोड़ी स्तुति तोरी, देवित करम अनंता। माया गुण ज्ञाना कीर्ति अपाना, वेद पुराण भजनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावै श्रुति संता। शोभा महित लागी जगत अनुरागी, भयो प्रगट श्री करता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अमूल शोभासी यह उपहासी, सुरत धीर पति धीर न रहे। उपजा जग ज्ञाना प्रभु जाना, चरित बहुत वेद कीन चढ़े। कई कथा सुभाई हाथ बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति बोली, अजवता रूपा। जय लीला अति प्रिय लीला, या सुख परम अनोपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा। यह चरित गावे हरि पद पावे, देन भरई भव पूपा। यह चरित गावे हरि पद पावे, देन भरई। बोल रामचंद्र की जय। ओम प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अब तो आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया, अब तो आज बाजे बधैया। प्रगटे श्री रघुरैया, अब तो आज बाजे बधैया। प्रगटे हैं श्री रघुरैया,
यार बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई, बज रही आज बधाई लोगों, बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई यारो, सौ सौ बार बधाई यारो, लाखों बार बधाई हो, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई। आजी चमत्कार सा हो गया सखियों, हो गई बात निराली, आजी हो गई बात निराली, आजी हो गई बात निराली। रात ही रात में राजा दशरथ की, रात ही रात में राजा दशरथ की गाड़ी हो गई काली, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई, राजा जो के अंगना में बज रही आज बधाई। हरि हो साठ साल के बूढ़े में को हो गया आज जवान, हो गए आज जवान, देखो हो गए आज जवान। आजी 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, हाजी हो गए आज जवान, हाजी हो गए आज जवान। नाचे गाँव में धूम मचावे, नाचेगा में धूम मचावे, गावे मीठी कहानी, राजा चुके अंगना में बज रही आज बधाई, राजा चुके अंगना में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई।
आचार्य विश्वामित्र जी के द्वारा भगवान को लेने के लिए आना, इस कथा का उत्तम करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुभ। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। साज्यं चवर्ति संयुक्तं गहनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्योतिमीरापहम्। आरती अवधि बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवधि बिहारी दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी जनक दुलारी की। सिंहासन सोई युगल सरकार। भारत पर हक घेरा
आत्माभिवन्दनं पुष्पयाभिवन्दनम् अथ पुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यजनेन जजनमय जन्तदेवास्ता निधर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनागं महिमानः सचन्तचक्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णादजात करवेल रसाल पुष्पै बिलवः प्रवाल तुलसी तलमय जगदीभि त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर एष मंत्र पुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता के शब्द सनातन धर्म के